अगर हम रियल लाइफ में इंटरफेरेंस की बात करते हैं तो कुछ साल पहले 10 20 50 साल पहले लोगों के बीच में क्या होता था, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, एक दूसरे को सपोर्ट करते थे, उसको आगे बढ़ाते थे। बट नाउ डेज वी कैन सी एवरीवेयर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कोई एक दूसरे को सपोर्ट करने की बजाय उसके एंटी होते हैं, उसको नीचे गिराने की सोचते हैं। तो चाहे अपना लॉस हो जाए, दूसरे का लॉस जरूर होना चाहिए। तो ये सब चीज़ें हमें देखने को मिल रही हैं आजकल। कोई एक दूसरे को सपोर्ट करने के लिए तैयार नहीं है। Interference can be defined as the redistribution of energy of two superimposing waves of same frequency and having zero or constant phase difference moving in same direction। तो दो वेव कंसीडर करते हैं और जिनका एम्पलीट्यूड A और B है, दे विल सुपरिम्पोज मतलब ऐड करेंगी, या तो वो कहीं पे मैक्सिमम बनाएंगी या मिनिमा। दैट इज डिसाइडेड बाय द फेज डिफरेंस बिटवीन द टू वेव्स। कंसीडर टू वेव्स। तो यहाँ मैंने एक वेव ले लिया जिसका एम्पलीट्यूड ए है और दूसरी वेव का एम्पलीट्यूड बी है। तो अगर दोनों वेव सेम फेस में हैं, दैट मीन्स क्रस्ट ऑफ वन वेव विल ऐड टू क्रस्ट ऑफ सेकेंड वेव, देन एम्पलीट्यूड ऑफ बोथ वेव विल ऐड अप एंड दे विल कंस्ट्रक्ट दिस टाइप ऑफ रिजल्टेंट वेव जिसकी इंटेंसिटी बढ़ जाती है। सिमिलरली ट्रफ पे जाएगा तो यहाँ ट्रफ होगा इसका, तो इंटेंसिटी मैक्सिमम बनेगी, दोनों सेम फेस में है। अगर एक वेव का क्रस्ट दूसरे के ट्रफ पे एड होता है, इफ बोथ द वेव्स आर इन अपोजिट फेस दे विल गिव रिजल्टेंट इंटेंसिटी ऑलमोस्ट जीरो। यहाँ मैक्सिमम इंटेंसिटी बनेगी, और इंटेंसिटी जब मैक्सिमम बनती है तो उसको बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। इंटेंसिटी जब मिनिमम आती है दो वेव्स ऐड करने के बाद, तो वहाँ बनेगा डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मीन्स टू वेव्स आर कंस्ट्रक्टिंग ए न्यू वेव ऑफ हायर इंटेंसिटी। डिस्ट्रक्शन का मतलब क्या होता है? तबाही, बर्बादी। तो यहाँ दोनों वेव एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं, तबाह कर रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं, तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी कुछ नहीं आने वाली है। ये फेनोमेना आजकल हम रियल लाइफ में देखते हैं कि दो लोग क्या करते हैं, एक दूसरे को काट रहे हैं, बस एक दूसरे को सपोर्ट करने की बजाय एक दूसरे के एंटी होते हैं, एक दूसरे की कमी निकालते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस आजकल रियल लाइफ में देखने को मिल रहा है। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस between the peoples. Interference of light is experimentally performed by the famous scientist Thomas Young, and his experiment is known as Young's double slit experiment that we are going to discuss now. Okay. Okay, this is the setup for Young's double slit experiment. यहाँ क्या लिया है हमने? एक सिंगल सोर्स लिया है जो मोनोक्रोमेटिक लाइट एमिट कर रहा है। आगे लगा दी हमने एक डिस्क जिसके अंदर टू स्लिट्स बना दिए हैं, S1 और S2। S हो गया सोर्स जो मोनोक्रोमेटिक लाइट एमिट करेगा। S1 S2 से क्या करेगी? अब हाइजेंस प्रिंसिपल क्या कहता है? ईच पार्ट ऑन द वेव फ्रंट विल एक्ट एज ए न्यू सोर्स ऑफ डिस्टर्बेंसेस, जिनको बोलते हैं सेकेंडरी वेवलेट्स। तो इस वेव फ्रंट का हर कोई पार्ट्स न्यू सोर्स की तरह काम करेगा। तो हमने दो सोर्सेस ले लिए हैं, S1 और S2, इस वेव फ्रंट के दो पॉइंट्स। सिंस बोथ द सोर्सेस S1 and S2 आर द पार्ट ऑफ सिंगल सोर्स, so they will be coherent sources, the sources which emit light of same frequency and that will be in the same phase or having some constant phase difference. Okay, so यहाँ दो sources S1 S2 हैं जिनसे ray of light पहुँचेंगी पॉइंट P पे। अब P पे हमको देखना है क्या बनेगा, मैक्सिमा बनेगा, मिनिमा बनेगा। तो पॉइंट P कहाँ लाई करना चाहिए मैक्सिमा के लिए, कहाँ लाई करना चाहिए मिनिमा के लिए? तो हम देख सकते हैं S1P और S2P दोनों का डिस्टेंस अलग अलग है। S2P बड़ा है, तो यहाँ क्या है, S1 से और S2 से जो लाइट जाती है P पे, दोनों में कुछ पाथ डिफरेंस आ रहा है। ये एक्स्ट्रा पाथ आ रहा है मेरा, यहाँ से आता है, मैं ड्रॉ कर दूँ इसको ऐसे, तो ये पाथ एक्स्ट्रा आ रहा है। तो हमारा काम यहाँ पे ये है कि हम पाथ डिफरेंस निकालेंगे। उस पाथ डिफरेंस को इक्वल रख देंगे कंडीशन ऑफ मैक्सिमा के लिए पाथ डिफरेंस कितना आना चाहिए, मिनिमा के लिए पाथ डिफरेंस कितना होना चाहिए। देन वी कैन ईजिली फाइंड द पोजिशन ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा। तो हमें पाथ डिफरेंस निकालना है S2P माइनस S1P, ये होगा डेल्टा P, पाथ डिफरेंस बिटवीन द लाइट्स फ्रॉम S1 एंड S2। पाथ डिफरेंस निकालने का तरीका बहुत इजी है। दो ट्रायंगल बन रहे हैं S1AP एंड S2BP, दोनों ट्रायंगल्स के अंदर लगा देंगे पाइथागोरस थ्योरम और इजीली S2P माइनस S1P निकल जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट विद द ट्रायंगल। इन ट्रायंगल S2BP में S2P स्क्वायर इक्वल्स टू S2B स्क्वायर प्लस PB स्क्वायर। दैट मीन्स
S2P स्क्वेयर इक्वल्स टू डी स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस डी बाई टू। एक्स क्या है हम लिखना भूल गए, जो P पॉइंट का डिस्टेंस है वो है O से X। सो डिस्टेंस S2B कितना हो गया, D हो गया, और O और PB, तो P से O तक X है प्लस नीचे वाला हिस्सा D/2 आया, तो X प्लस D/2 का होल स्क्वायर। लेट इट बी इक्वेशन फर्स्ट। सिमिलरली इन ट्राइंगल S1AP S1P स्क्वेयर इक्वल्स टू S1A स्क्वेयर प्लस AP स्क्वेयर। नाउ S1A सेम D, सो S1P स्क्वेयर इक्वल्स टू D स्क्वेयर प्लस AP कितना हो गया, P से O तक X है और ये यहाँ से यहाँ D/2, तो AP डिस्टेंस हो गया X माइनस D/2, X माइनस D/2 का होल स्क्वायर। इक्वेशन 2। सो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड 2 वी कैन फाइंड फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 S2P स्क्वेयर माइनस S1P स्क्वेयर इक्वल्स टू D स्क्वेयर प्लस X प्लस D/2 का होल स्क्वेयर माइनस D स्क्वेयर माइनस X माइनस D का X/2 माइनस X माइनस D/2 का होल स्क्वेयर। सबसे पहले ये D कैंसिल हो गई, इनका फॉर्मूला खोल के देख लो। सो दिस विल बी इक्वल टू X स्क्वेयर प्लस D स्क्वेयर बाई 4 प्लस 2XD/2। सिंपल फॉर्मूला लगा रहे हैं हम लोग, A प्लस बी का होल स्क्वेयर, A स्क्वेयर प्लस B स्क्वेयर प्लस 2AB। यहाँ माइनस तो X का स्क्वेयर हो गया, X स्क्वेयर प्लस D स्क्वेयर बाई 4 माइनस माइनस प्लस 2XD/2। ये फॉर्मूला आ गया हमारा, क्योंकि यहाँ आएगा माइनस का 2AB माइनस का 2x इंटू D/2 आएगा, और बाहर भी माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो गया। और ये टर्म यहाँ देखो, यहाँ D स्क्वेयर बाई 4 आना चाहिए था माइनस का, क्योंकि यहाँ बाहर माइनस लगा हुआ है, ये कर दिया सॉल्व। अब ये कैंसिल हो गया, क्या बचा S2P स्क्वेयर माइनस S1P स्क्वेयर इक्वल्स टू, ये कैंसिल, XD यहाँ बचा, XD यहाँ बचा, 2XD। इसको लिखेंगे हम S2P प्लस S1P इंटू S2P माइनस S1P इक्वल्स टू 2XD। यहाँ मैंने फॉर्मूला लगाया है A स्क्वेयर माइनस B स्क्वेयर इक्वल टू A प्लस बी इंटू A माइनस बी। अब थोड़ी सी एक कंसिडरेशन करनी पड़ती है हमको, एजम्पशन माननी पड़ती है। लेट पॉइंट P lies नियर O। ये पॉइंट O के आसपास लाई करेगा, तो S1P S2P और ये D के बराबर दोनों आ जाएंगे, तो S1P और S2P ऑलमोस्ट इक्वल टू D आ जाएगा। देन S1P ऑलमोस्ट इक्वल टू S2P इक्वल टू D। ये कंडीशन हम लोग इस फॉर्मूले में रख देंगे यहाँ। तो S2P वाला छेड़ना नहीं है, माइनस वाला, S1P इसको ऐसे रहने देंगे, और ये बन गया D प्लस D इंटू 2D इक्वल टू 2XD, और ये आ गया डेल्टा P पार्ट डिफरेंस, डेल्टा P हो गया, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, D है नीचे, तो XD/कैपिटल D। यहाँ दोनों सोर्सेस S1 S2 से जो लाइट जाती है पॉइंट P पे, उनके बीच का पाथ डिफरेंस आ गया XD/D। अब स्मॉल d क्या है, डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट्स S1 S2, कैपिटल D डिस्टेंस बिटवीन स्लिट्स एंड स्क्रीन। ओके,
Now we will find the condition of maxima minima by using the condition of path difference for maxima minima or constructive and destructive interference. Okay, so let's use this path difference in constructive and destructive interference conditions. Okay, path difference between the two waves reaching point P from S1 and S2 is delta P equals to x d by d. Now for constructive interference, कंडीशन क्या थी पाथ डिफरेंस की? डेल्टा पी इक्वल्स टू एन लैम्डा. सो ये थर्ड इक्वेशन मान लिया मैंने, ये फोर्थ हो गया. कंपेयरिंग, सो फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ इक्वेशन कितना आ गया मेरे पास? एक्स डी बाई डी इक्वल्स टू एन लैम्डा एंड वी कैन फाइंड x इज द पोजीशन ऑफ ब्राइट फ्रिंज. यहाँ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बनेगा तो वहाँ ब्राइट फ्रिंज दिखेगी, आपको ब्राइट लाइट दिखेगी. तो x आ गया मेरा, यहाँ n लिख देंगे, nth ब्राइट फ्रिंज की पोजीशन बनेगी ये n लैम्डा कैपिटल D अपॉन स्मॉल d. xn क्या है? पोजीशन ऑफ nth ब्राइट फ्रिंज. ये आ गई पोजीशन ऑफ nth ब्राइट फ्रिंज. सो वी कैन राइट पोजीशन ऑफ फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज. सो वी कैन राइट पोजीशन ऑफ फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज इक्वल टू लैम्डा डी बाई डी. फॉर सेकेंड इट इज इक्वल टू 2 लैम्डा डी बाई डी. सिमिलरली वी कैन राइट फॉर एनी ब्राइट फ्रिंज. अब बात करेंगे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस. जब अगर कहीं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा किसी पॉइंट पे तो वहाँ बनेगा डार्क फ्रिंज. तो यहाँ लिख देता हूँ मैं फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस. डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस पाथ डिफरेंस कितना आना चाहिए? डेल्टा पी इक्वल्स टू 2n माइनस 1 लैम्डा बाई 2. पीछे वाली वीडियो हमने डाल रखी है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, जहाँ पर ये कंडीशंस हमने ड्राइव की हुई हैं पाथ डिफरेंस और फेज डिफरेंस दोनों की. ये देख लेंगे आप पीछे से. तो यहाँ डेल्टा पी आ गया, बट मेरे पास डेल्टा पी कितना आ रहा है? डेल्टा पी ड्राइव किया है मैंने एक्स डी बाई डी. सो कंपेयरिंग कर देंगे इनकी, विच इम्प्लाइज एक्स डी बाई डी इक्वल्स टू 2n माइनस 1 लैम्डा बाई 2. दैट मीन्स एक्स एन इक्वल्स टू 2n माइनस 1 लैम्डा बाई 2 कैपिटल D बाई स्मॉल d. ये d ऊपर जाएगा और ये d नीचे आएगा. तो ये आ गई एक्स एन हियर पोजीशन ऑफ, सो एक्स एन इज द पोजीशन ऑफ nth डार्क फ्रिंज. ये हमारा ऑलमोस्ट इंटरफेरेंस हो गया है. ऐसे ऐसे कंडीशन हम आराम से निकाल सकते हैं. आगे क्या करना है हमको? फ्रिंज विड्थ, जो फ्रिंजेस बनेंगी डार्क ब्राइट अल्टरनेट फ्रिंजेस बनती हैं स्पेक्ट्रम में. और जो सेंट्रल है, बिल्कुल सोर्स के सामने वाला जो पार्ट है, इसको बोलते हैं हम लोग सेंट्रल मैक्सिमा, क्योंकि वहाँ मैक्सिमा बनेगा और वहाँ ब्राइट फ्रिंज बनेगी. तो हम अब करेंगे फ्रिंज विड्थ के लिए एक्सप्रेशन ड्राइव करेंगे और चेक करेंगे क्या मैक्सिमा मिनिमा की विड्थ अलग अलग है या सेम है. सो फ्रिंज विड्थ, और वी कैन से फ्रिंज सेपरेशन. अब ये क्या होती है? हमारे पास अल्टरनेट ब्राइट और डार्क बैंड्स बन रहे हैं, फ्रिंजेस बन रही हैं. तो द डिस्टेंस बिटवीन टू डार्क फ्रिंजेस क्या होगा? विड्थ ऑफ ब्राइट फ्रिंज. द डिस्टेंस बिटवीन टू ब्राइट फ्रिंजेस इक्वल टू द विड्थ ऑफ डार्क फ्रिंजेस. तो यहाँ क्या बन रहा है हमारे पास? ये ब्राइट, ये डार्क, ब्राइट, डार्क, फिर ब्राइट, फिर डार्क, ऐसे बनेंगी. तो हम अगर दो डार्क के बीच का डिस्टेंस निकाल देंगे ये वाला, तो ये क्या आ गया? विड्थ ऑफ ब्राइट फ्रिंज. अब दो ब्राइट के बीच का डिस्टेंस निकाल देंगे, ये ब्राइट यहाँ बन रहा है, तो ये डिस्टेंस आ गया विड्थ ऑफ
dark fringe. So we can write fringe width for bright fringe is equal to the separation between two consecutive dark fringes. Similarly, the fringe width of dark fringe equal to the separation between two consecutive bright fringes. इस तरह से हम लोग इनका आंसर लिख सकते हैं. अब हमें ड्राइव करना है फॉर्मूला कि फ्रिंज विड्थ का एक्सप्रेशन कितना आएगा. ओके, सो फ्रिंज विड्थ को दिखाते हैं हम लोग बीटा से. बीटा फॉर डार्क फ्रिंज कितना आ गया, पोजीशन ऑफ nth ब्राइट फ्रिंज माइनस पोजीशन ऑफ n माइनस 1th ब्राइट फ्रिंज. तो xn माइनस xn-1, xn की वैल्यू क्या है आपके पास, xn इक्वल टू n लैम्डा डी बाई डी, n लैम्डा डी बाई डी माइनस, अब n की जगह करना है n-1, बाकी सब ऐसे रहेगा, n-1 लैम्डा डी बाई डी. तो ये इसको सॉल्व करने के बाद मुझे मिलेगा फ्रिंज विड्थ ऑफ डार्क फ्रिंज. सो बीटा डी कितना आ गया, लैम्डा कॉमन, डी कॉमन, स्मॉल डी कॉमन, यहाँ बचा n, माइनस का n बचा, माइनस माइनस प्लस का 1 बच गया, n कैंसल्ड. सो फ्रिंज विड्थ ऑफ डार्क मेरा आ गया लैम्डा डी बाई डी. अब इस आंसर में कहीं पे भी n नहीं है. इसका मतलब क्या कहता है, फ्रिंज विड्थ ऑफ ऑल द डार्क फ्रिंजेस विल बी सेम, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ n, एंड वी कैन से फ्रिंज विड्थ जो बीटा है प्रोपोर्शनल टू लैम्डा है, बीटा प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस बिटवीन स्लिट एंड स्क्रीन, एंड बीटा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट्स. ये हमको ध्यान रखना है. तो डिफरेंट कलर की वेवलेंथ के लिए फ्रिंज विड्थ डिफरेंट आएगी इंटरफेरेंस पैटर्न में, और यहीं से बनता है न्यूमेरिकल. फॉर एग्जांपल आपको दे दिया द फ्रिंज विड्थ फॉर रेड कलर इज गिवन, देन फाइंड द फ्रिंज विड्थ इफ द ब्लू लाइट इंस्टेड ऑफ रेड इज यूज्ड. तो यहाँ लैम्डा 1, लैम्डा 2, लैम्डा फॉर रेड, लैम्डा फॉर ब्लू आपको दिया होगा. आपको फॉर्मूला यूज करके अगर रेड की फ्रिंज विड्थ दे रखी है तो ब्लू की निकाल सकते हैं आराम से. Okay, now we will derive expression for fringe width of bright fringe. So we know that the fringe width of bright fringe will be equal to the separation between two consecutive dark fringes xn minus xn-1. Now we know the value of xn equal to 2n minus 1 lambda capital D by 2 small d. Just use this formula here, b lambda d by 2 small d minus, आप क्या करना है, जहाँ ब्रैकेट है वो ब्रैकेट रहेगा 2, यहाँ n की जगह n-1, ये माइनस का ये वाला 1 हो गया, ब्रैकेट क्लोज कर दिया, लैम्डा d 2 स्मॉल d. सबसे पहले क्या करना है हमको इजी करने के लिए, जो कॉमन निकल रहा है वो निकाल दो, बीटा b. तो लैम्डा डी बाई 2d कॉमन, यहाँ बचेगा कितना 2n-1, यहाँ बचेगा माइनस का 2n माइनस 2 माइनस 1, माइनस का 2n प्लस का 2 प्लस का 1. ये हो गया सॉल्व, ये कैंसिल हुआ, 2n कैंसिल हुआ, ऊपर बचा केवल 2. So beta for bright equals to lambda capital D by 2 small d into 2. इस 2 से कैंसिल मार दिया. So मेरे पास बच गया बीटा फॉर ब्राइट इक्वल टू लैम्डा डी बाई 2d. बहुत ही इम्पोर्टेंट रिलेशन है. अब फ्रॉम द एक्सप्रेशन ऑफ बीटा डार्क एंड बीटा ब्राइट वी कैन से all the bright fringes have the same width, all the dark fringe have the same width, and also the fringes and also the width of bright and dark fringes will be same. So around the central maxima in the pattern both side alternate dark and bright fringes बनते रहेंगे जिनकी width same रहेगी. Width of all the bright and dark fringes will be same and is independent of n, and also it is depending on lambda, the wavelength of light used.
the distance between slits and the screen and distance between the two slits. This is the expression for beta fringe width. Okay, hope it is clear to you. If you have not subscribed the channel, then please subscribe it